नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स का टॉपिक है। ये एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है, 16 या 8 मार्क्स के। और हमारा जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है, या तो हमारे को डिड्यूस करने को आती है इक्वेशन और आल्सो कमेंट ऑन द रिजल्ट, और या तो डिस्कस इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। सो लेट्स स्टार्ट दिस आर्टिकल। सबसे पहले जो है हम इक्वेशन ऑफ मोशन को चार्ज ई का जो कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कोवेरिएंट फॉर्म में है, उसको हम कैसे करेंगे सॉल्व, उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। जो हमारे पास एंड का रिजल्ट आएगा वो इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी। कैसे आएगी मैं आपको रिजल्ट दिखा देती हूँ एक बार। तो एक बार रिजल्ट का तो थोड़ा आइडिया लग जाता है कि हमें करना क्या है। तो ये है हमारे पास रिज़ल्ट, ये है हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने यहाँ तक पहुँचना है, इस रिज़ल्ट तक। तो देखते हैं हम कैसे पहुँचते हैं। तो मैंने बोला कि आपको प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन यूज़ करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन क्या होता है, आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ा होगा। प्रिंसिपल ऑफ उसमें जो एक्शन इंटीग्रल होता था वो होता था एस इज इक्वल्स टू एल डी टी। एल क्या था, लग्रांजियन। ओके, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है एक्सप्रेशन फॉर एक्शन फॉर ए फ्री पार्टिकल इज एस इज इक्वल्स टू 1 to 2 अल्फ़ा डी एस। यहाँ पे अल्फ़ा क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और जो हमारे पास एस की वैल्यू है वो, अब यहाँ पे डी एस की वैल्यू जो है हम पुट कर देंगे। इक्वेशन थी कोई 9.24 लिखा है बुक में तो, लेकिन वो रिज़ल्ट अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली पुट करके रिज़ल्ट लिख लेंगे। अल्फ़ा सी अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम लग्रांजियन लिखेंगे। तो लग्रांजियन भी उसी के इक्वल होगा जो हमारा एस की वैल्यू थी। तो हमने एज इट इज़ वही, राइट हैंड साइड वही है, बस एस की जगह हमने एल लिख दिया है। अब इसको एक्सपैंड करेंगे। कैसे करेंगे, हमारे पास जो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/2 क्या होता है, 1 प्लस x/2। ऐसे तो हमारे पास क्या फॉर्मूला, एक मिनट में आपको दिखा देती हूँ। हमारे पास ये होता है ना कि 1 प्लस एक्स की पावर एन क्या होता था, 1 प्लस एन एक्स होता था, और हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देते थे। तो हमारे पास यहाँ पे एन की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ पे 1 प्लस x/2 आ गया। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है हायर टर्म्स को निगलेक्ट करके। अब यहाँ पे हम लगा देंगे एंड रूट वाले में, तो यू स्क्वायर अपॉन 2c² आ जाएगा। और हमारे पास जब हम ब्रैकेट खोल के लिखेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा लैग्रांजियन का इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है अल्फ़ा सी वाली, वो एक कांस्टेंट है, वो जो है इक्वेशन ऑफ मोशन में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। ऑब्वियस सी बात है, कांस्टेंट टर्म है तो हम जो नॉन कांस्टेंट वाली टर्म है उसको लेंगे, अल्फ़ा यू स्क्वायर अपॉन 2c को। तो ये हमने जो है लग्रांजियन एल इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा यू स्क्वायर अपॉन 2c ले लिया। अब हमें जो है ये दिस मस्ट ट्रांसफॉर्म इनटू न्यूटोनियन एक्सप्रेशन। ये जो है हम इसको न्यूटोनियन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जो हमारे पास एल होता है वो होता है पॉजिटिव ऑफ हाफ एम यू स्क्वायर के बराबर। तभी होता है जब हमारी अल्फ़ा की वैल्यू जो है माइनस एम सी होती है। इसको आप अल्फ़ा की वैल्यू जो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वेट करके तो लिख सकते हैं आप इफ़ की अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस एम सी होता है। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, हमारे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू है, जो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अब हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ एम सी डी एस लिख सकते हैं। ये हमारी इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 देखेंगे, द एक्शन फंक्शन फॉर अ चार्ज इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज़। यहाँ पे जो है हमने डायरेक्ट रिजल्ट ही लिखे हैं, क्योंकि सॉल्व तो हमने प्रीवियस क्लासेस में किए ही होते हैं, तो आपको डायरेक्ट ही याद करने पड़ेंगे। बाकी आप सिर्फ टर्म्स डिफाइन कर सकते हो कि ई जो है चार्ज ऑफ पार्टिकल है, एम मास ऑफ पार्टिकल है, और ए यू क्या है, फोर पोटेंशियल ऑफ द फील्ड। तो ये जो माइनस एम सी डी एस था वही पिछली वाली टर्म थी, माइनस और एस एल की जगह यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एस लिखा है, वो लग्रांजियन था, ये एक्शन है। माइनस ई वाई सी समीशन यू टू 0 to 3 ए यू डी एक्स यू। ए यू क्या है हमारे पास, फोर पोटेंशियल ऑफ द फील्ड। जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है वो डिस्क्राइब कर रही है एक्शन ऑफ ए फ्री पार्टिकल, और जो हमारी सेकंड टर्म है वो डिस्क्राइब कर रही है इंटरेक्शन ऑफ द पार्टिकल विद द फील्ड। जो हमारी फील्ड है उसके पार्टिकल के साथ क्या इंटरेक्शन हो रहा है वो डिफाइन कर रही है। तो हम याद कर सकते हैं इसको कि हमारे पास जो एम सी डी एस था वो क्या है,
एक्शन फ्री पार्टिकल है और दूसरा क्या है, इंटरेक्शन बता रहा है फील्ड और पार्टिकल के बीच में। अब हम लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। दैट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन द ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल इज। जैसे हम प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन में क्या करते थे, वेरिएशन लेते थे ना, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन भी पढ़ा होगा आपने। तो उसमें हम वेरिएशन को डेल्टा से डोनेट करते थे, तो डेल्टा एस क्या आ जाएगा, डेल्टा बाहर आ गया, और बाकी जो है हमने एज इट इज़ वही रिज़ल्ट लिखा है, लेकिन जो हमारे पास डी एस की वैल्यू थी वो हमने चेंज करी है। जो हमारी डी एस की वैल्यू हमने लिखी है अंडर रूट ऑफ डी एक्स यू, और डी एक्स ऊपर ऊपर वाले में ऊपर यू लगा देंगे, ठीक है। अब हम जो है यहाँ पे क्या होगा, टेकिंग दी वेरिएशन, अब वेरिएशन लेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, डेल्टा एस तो वही रहा और इंटीग्रेशन में हमारी 1 to 2 रही। वेरिएशन ये बाहर थी ना, अब हम इसको अंदर लेंगे, वेरिएशन सॉल्व किया इन्होंने, तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट, माइनस एम सी समीशन डी एक्स यू डी डेल्टा एक्स की पावर यू अपॉन डी एस, और यहाँ पे माइनस ई ओवर सी ए यू डी डेल्टा एक्स की पावर 4 माइनस, अब पहले जो जो हमारे पास डेल्टा वेरिएशन थी इसमें क्या लगी, पहले इसके साथ लगी सिर्फ एक्स की पावर यू के साथ, अब यहाँ पे क्या है एक्स की पावर यू के साथ भी लगेगी, लेकिन यहाँ पे ए यू भी था यहाँ पे, तो ए यू के साथ भी लगेगी, तब हमने यहाँ पे ए यू के साथ भी लगाई। फिर उसके बाद ये रिज़ल्ट अगर आपको साफ नहीं नज़र आ रहा तो मैं आपको बुक में दिखा देती हूँ, ये लिखा है मैंने रिज़ल्ट, इसको आप क्लियर बुक में देख सकते हैं। इस रिज़ल्ट में जो है हमने डेल्टा डी एक्स की पावर यू को किससे रिप्लेस किया है, डी डेल्टा एक्स यू से। ये आपने याद रखने छोटे छोटे से स्टेप, ठीक है। अब हम जो है इंटीग्रेट करेंगे इन दो टर्म्स को इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। अब अगला रिज़ल्ट भी आपको डाउट रहा है क्योंकि मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखा है ना, प्लस में मैं आपको बुक में दिखा देती हूँ। तो नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा, इंटीग्रेशन तो करने की कोई ज़रूरत नहीं, इधर एक्सप्रेशन में सारे डायरेक्ट ही टर्म्स लिखे तो हम भी डायरेक्ट करके ही याद कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन हमारी आई माइनस एम डी एक्स की पावर यू डी टाउ 1 to 2, और बाकी आप एज इट इज़ देख सकते हैं, मैं आपको एंड में लास्ट में याद करने का तरीका भी बताऊँगी। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन सॉल्व करके आ गई। जो हमारे पास टो है वो हमारा प्रॉपर टाइम ऑफ पार्टिकल है, और यू यू क्या है, 4 वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। जो हमारी फर्स्ट और थर्ड टर्म थी वो वैनिश हो जाएगी, बिकॉज एट द एंड्स ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ये जो है हमारे पास जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट हमारी टर्म क्या थी, ये वाली, और हमारे पास थर्ड टर्म क्या है, ये वाली, हमारी वैनिश हो जाएगी। हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला रिजल्ट हम लिख देंगे यहाँ पे एज इट इज़। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अब आप डायरेक्ट बुक में ही देख लो, यहाँ पे क्लियर लिखा होता है। अब जो है हमारे पास ये जो समीशन वाली वैल्यू थी, जो हमारी डी ए यू वैल्यू थी, कहाँ पे डी ए यू, हम सिर्फ ये वाली टर्म जो सेम लिखेंगे, बाकी जो लास्ट की दो टर्म्स हैं उनको चेंज करेंगे, सेकेंड और थर्ड टर्म को। यहाँ पे डी ए यू की वैल्यू, यहाँ पे डी ए यू की वैल्यू हम ये पुट करेंगे, और हमारे पास जो है फर्दर डी एक्स की पावर वी की वैल्यू क्या होती है, यू की पावर वी डी टाउ, तो ये वैल्यू जो है हम इसकी जगह पुट करेंगे, और हमारी जो डेल्टा ए वी की वैल्यू है ये वाली टर्म, इसकी जगह हम इसको ये पुट करेंगे। फिर हमने जब पुटिंग की तो हमारे पास रिज़ल्ट ये आया, इसको आप देख सकते हैं, बस पुट ही किया है। देन हमारे को हमने जो है देखा कि यहाँ पे डेल्टा एक्स की पावर यू डी टाउ जो तो कॉमन ले लिया, और बाकी चीज़ें हमने अंदर ही रहने दी। अब जो है हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा, बाकी हमने इसको जो है इसको ऐसे देखें तो हमने इसको इक्वेट कर दिया ज़ीरो के साथ, तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या बना, हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी एम डी यू यू अपॉन डी टो, और इसको जो था हमने माइनस वाला था वो पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वेट करने के बाद माइनस माइनस कैंसिल होके फिर हमारे पास जो है ये हमारे पास रिजल्ट हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर में पढ़ा था कि डेल्टा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए यू, जो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर होता है एफ यू वी, तो ये तो बाहर वाला कॉमन वाला पार्ट लिखा है, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की। आई होप आपको समझ आ गया हो। अब मैं आपको इसका शॉर्ट वे बताती हूँ याद कैसे करना है।
हाँ, तो डेरिवेशन आपने कैसे याद रखनी है, तो सबसे पहले तो आपको स्टार्टिंग तो याद ही रहेगी कि हमने क्या करना है। सबसे पहले एक्शन जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था अल्फ़ा डी एस, अल्फ़ा क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये लिख लेना है। फिर लग्रांजियन के बराबर कर देना है उसको। ये आपको याद कर लेना है कि 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता है। फिर इसको एक्सपैंड करने का तरीका तो वो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, तो एक्सपैंड कर लेना है। फिर हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म आ रही थी उसको नहीं लेना है, जो हमारी नॉन कांस्टेंट टर्म थी उसको लेना है। फिर नॉन कांस्टेंट टर्म से हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। इस रिजल्ट को याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो डायरेक्ट निकल ही जाएगा आपका। फिर उसके बाद हमने लिखना है एक्शन फंक्शन। एक्शन फंक्शन कैसे लिखेंगे हम, जो हमारी ऊपर वाली वैल्यू आई थी उसको लिखेंगे, और जो हमारे पास दूसरी टर्म आई थी उसको ई अपॉन सी समीशन u0 to 3 au dxu लिख लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्रैम करने की कोशिश करना। देन जो है हमारे पास वेरिएशन, वेरिएशन करेंगे तब, तो हमारे पास वेरिएशन में जब डेल्टा लगा देंगे, बस ये याद रखना कि जो हमारी डी एस स्क्वेयर की वैल्यू है वो हमारी चेंज हो जाएगी किसमें, अंडर रूट ऑफ डी एक्स यू और डी एक्स की पावर यू। इसमें तो कुछ भी नहीं याद करने को, एक बार यू नीचे एक बार ऊपर, यहाँ पे भी एक बार नीचे एक बार ऊपर, यहाँ पे बस ए लगा दिया है। फिर हमारे पास जो याद करने वाली चीज़ है वो है ये सबसे खतरनाक वाली, जो इंटीग्रेशन की डायरेक्ट लिख दी है, बाई पार्ट सॉल्व नहीं किया है। इसको जो है हम कैसे याद करेंगे, इसको हम रिवर्स से याद करेंगे कि पहले जो हमारे पास ई अपॉन सी है उसको जो है हम पहले डेल्टा एक्स की पावर यू के साथ लगाएंगे और डी ए यू के साथ लगाएंगे। यहाँ पे ए यू और डी एक्स ही है ना सिर्फ। और देन उसके बाद जो है हम दूसरी वाली टर्म, जो नेगेटिव वाली टर्म थी, उसमें हमारे पास जो ए वाली वैल्यू थी वो नेगेटिव थी, तभी यहाँ पे नेगेटिव है। तो यहाँ पे ए यू वाली जो टर्म है उसके साथ पहले डेल्टा लगेगा, मतलब उसको एज इट इज़ ही लिख देंगे। तो ये दो चीज़ें तो मतलब याद करने के लिए ठीक हैं, आसान है। अब स्टार्ट के लिए हम याद करेंगे कि माइनस एम से शुरू लिखेंगे, जो हमारे पास डी की पावर डेल्टा को इग्नोर कर देंगे और डी की पावर एक्स यू अपॉन ये हमारे पास जो डी टो बन जाएगा, और पॉजिटिव लिख देंगे। फिर एम फिर से लिखेंगे, एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। अब हम जो हमारे पास जो है एम वाली जो टर्म थी उसको जो है डेल्टा एक्स यू लगाएंगे, और डेल्टा इसके साथ लगाएंगे, और डी एक्स की पावर यू, ये डी टो तो सेम ही है, ये दो सेम टर्म्स ही हैं। और यहाँ पे एम एम भी कॉमन है, बस समीशन के आगे डेल्टा एक्स यू लगा दिया है। ठीक है, अब आगे वाली जो टर्म थी ई अपॉन सी समीशन ए यू डेल्टा एक्स यू, यहाँ पे जो था समी माइनस डेल्टा एक्स यू, यहाँ पे जो है डी वाली टर्म नहीं लिखी है। ठीक है, पहले डी वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया, डेल्टा वाली लिखी है। ये मतलब थोड़ा क्रैम करने का तरीका बता रही हूँ।